अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आज मैं अपनी गंदम पर गोब की स्टेज पर करने के लिए एक खुराकी स्प्रे बनाने जा रहा हूँ मुख्तलिफ़ खादों को मिला के। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि ये मैं किस तरह से तैयार कर रहा हूँ और इसमें कौन कौन सी खादें शामिल कर रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो इस खुराकी अज्जा में जो बुनियादी चीज़ें शामिल हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद जो है इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं शामिल करने जा रहा हूँ वो ये यूरिया है। यूरिया खाद जो आप बाज़ार से लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है। 1.5 किलो यूरिया मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। उसके साथ दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे शामिल करने जा रहा हूँ इसमें वो पोटाशियम सल्फेट है, जिसको हम एसओपी खाद कहते हैं, वो शामिल करने जा रहा हूँ। ये भी जो है एसओपी खाद का ये 1.5 किलो वज़न करके रखा हुआ है। अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगा वो बोरान है। ये सोना वालों की बोरान मैंने ली है। ये 10.5% इसमें बोरान होती है। ये मैं तकरीबन जो है वो 80 ग्राम शामिल करने जा रहा हूँ। ये 80 ग्राम बोरान जो है मैंने यहाँ पे वज़न करके रखी हुई है। चीज़ जो हम इसमें शामिल करेंगे वो जिंक है, लिक्विड जिंक। ये 10% वाली जिंक है जो कि आमतौर पर फ्लड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये मैं एक टैंकी में 100 ml इस्तेमाल करूँगा। इस तरह 4 टैंकी अगर मैं लगाता हूँ तो टोटल 400 ml जिंक इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा इसमें मैं ये डिटर्जेंट जो है बर्तन धोने वाला लिक्विड जो है वो शामिल करूँगा, तकरीबन 20 ml इस सारे मिक्सचर में। और अब हम शुरू करते हैं कि ये किस तरह से बनानी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अलग-अलग से हल करना है। तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल चीज़ हल होती है वो है एसओपी। तो मैं एसओपी को इसमें हल करता हूँ और उसके बाद दूसरी चीज़ें जो हैं उनको हल करेंगे। ये एसओपी मैंने डॉक्टर तारक साहब से 4800 रुपये की 25 किलो वाला बैग मंगवाया था। तो अब इसकी क्वालिटी का भी पता चल जाएगा ये कैसी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एसओपी को हल किया हुआ है। एसओपी को हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अलहदा से मैंने इसको एसओपी को हल किया हुआ है और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो हल हो चुकी है अब। लेकिन इसमें पानी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 किलो को हल करने के लिए मैंने 10 लीटर पानी डाला है। तो फिर ये अच्छी तरह से हल हो चुकी है। और इसमें अगर आप कैन में देखें तो इसमें मैंने यूरिया को हल कर दिया है अलहदा से। ये यूरिया है और इसके साथ इस वाली कैन में मैंने ये जो बोरान है सोना की, ये बोरान, इसको मैंने इसमें 80 ग्राम हल करके रख दिया है। अब अगली चीज़ जो रह जाती है वो जिंक है। जिंक चूँकि पहले ही से इसमें इस तरह से हल की हुई जिंक मौजूद है, तो इसी को मैंने डायरेक्टली जो है वो टैंकी में डालता रहूँगा। इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा जो डिटर्जेंट है या जिसको हम लिक्विड जो बर्तन धोने वाला है, इसको डायरेक्टली जो है इसमें मैं यूरिया में डाल दूँगा थोड़ा सा, तकरीबन 20 ml, तो काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि इन चीज़ों को टैंकी में कैसे फिल करना है। टैंकी में, हर टैंकी में एक जैसी मिकदार जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी टैंकी में बहुत ज़्यादा चला जाए और किसी में बहुत कम चला जाए। क्योंकि ये जो इस बर्तन में पड़ा है ये 10 लीटर पानी है। तो ये मेरे पास जो पैमाना बना हुआ है ये ½ लीटर का है, आधे लीटर का है। तो मैं हर टैंकी के लिहाज से इसको डिवाइड कर दूँगा कि एक टैंकी में मैंने कितने डालने हैं। तो सबसे पहले हम जो है एसओपी के इसमें डाल देते हैं अपनी टैंकी में। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने 5 टैंकियां लगानी हैं तो 10 लीटर में से 2 लीटर जो है एसओपी का सॉल्यूशन जो है इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये यूरिया जो है ये 5 लीटर है, तो 1 लीटर यूरिया का सॉल्यूशन मैं इसमें डाल दूंगा। और ये बोरान जो है ये तकरीबन जो है 250 ml मैं इसमें डालूंगा, आधा बर्तन। अब आ जाती है तो दोस्तों अब आ जाती है जिंक की बारी। जिंक को अच्छी तरह से शेक कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे बैठ जाती होती है। तो इसको अच्छी तरह से हल करने के बाद ही हम डालेंगे। इसका ढक्कन खोलने के बाद एक टैंकी में 80 से 100 ml 10% वाली जिंक मैं डालूँगा।
तो इसको डालने के लिए हम वही जो स्प्रे के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है उसी को इस्तेमाल करते हुए 100 ml जिंक एक टैंकी में डाल दूँगा। ये अब इसका सलूशन तैयार हो चुका है। अब मैं जो हूँ इसको टैंकी को फिल कर लूँगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसको अपने खेत पर स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे को अगर आप गोब की स्टेज पे करते हैं तो गंदम में पोटाश की जो है कमी वो पूरी हो जाती है। गंदम में जो दाने बनते हैं वो मोटे बनते हैं, सेहतमंद बनते हैं। गंदम के जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर हो जाती है, तना मजबूत हो जाता है और गिरने से भी काफ़ी हद तक। तो दोस्तों हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो भी देख सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़मीन का तजिया खुद ही चंद मिनटों में अपने फार्म पे कर सकते हैं। इसके अलावा गंदम में आजकल चूहे बहुत नुकसान करते हैं, उनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डीएपी के मुतबादल आपको सस्ता क्या चीज़ पड़ सकती है, कैसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहारिया मक्की के लिए जो खादों का एक प्लान है वो भी सस्ता तरीन करके हमारे चैनल पे मौजूद है। गोबर से जो है वो खाद किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, उसकी कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, ये भी मालूमात हमारे चैनल पर मौजूद है। जो गंदम पे कुंगी या रस्ट का अटैक है उसके लिए हिफाजती स्प्रे के बारे में मौजूद है। बायो स्टिमुलेंट कैसे मुफ्त मंगवा सकते हैं ये जान सकते हैं आप हमारे चैनल से। आधी डीएपी में आप पूरे रिज़ल्ट्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं। गंदम में बकरियां चराने के क्या फ़ायदे होते हैं, अगर आप बकरियां गंदम में किस स्टेज पर चरानी चाहिए, ये सारी मालूमात आपको मिल सकती है। मकई का हाइब्रिड कैसे बनते हैं इसके बारे में ट्रेनिंग वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल पे। इसके साथ साथ आप बीओपी और डीएपी का अगर आप मुकाबला करते हैं तो इसके एक्सपेरिमेंट हमने लगाए हुए हैं, उनके बारे में भी जान सकते हैं। मौसमी मक्की में कौन से हाइब्रिड्स आपको अच्छी पैदावार दे सकते हैं, और इसके अलावा जो मकई में दानेदार जहर इस्तेमाल होती है वो ख़ुद आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसके बारे में जान सकते हैं। मकई में छल्ली की ऊपर जो है वो सुंडी लग जाती है, उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉल आर्मी वर्म अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती तो रेत वगैरह से आप किस तरह से एक जहर तैयार करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए आप बीमारियों और कीड़ों का इलाज ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह ज़राअत से मुतल्लक़ माहिर कंप्यूटर से मशवरा कर सकते हैं। जीवन लहसन जो है वो किसान को माला माल कर सकता है या ये सिर्फ़ एक शोशा ही है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस भी मैंने डाली हुई है। किसान मिट्टी के तजिया किस तरह से खुद कर सकते हैं, ट्रेनिंग वीडियोस दी हुई हैं। गंदम में यूरिया का इस्तेमाल सही तरह से किस तरह से कर सकते हैं। पौधों पे आमतौर पर राख छिड़की जाती है तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। अंडे देने वाले जो पौधे हैं उनकी क्या हकीकत है ये भी बताया हुआ है हमने। और ज़रूरी पेस्टिसाइड जो है वो 35 से 40% सस्ती कहाँ से मिल सकती हैं। तिलों की आमदनी गंदम से ज़्यादा है कैसे, ये भी आप जान